तो हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं हूं आपका पीडब्ल्यू ट्यूटर मंचित। तो आज का एजेंडा क्या है, हम पढ़ेंगे क्या। तो पहला, आपने अभी आपको पता है सीक्वेंस सीरीज चैप्टर चल रहा है, तो आपका पुराने वाले टॉपिक आपने पढ़े होंगे, जैसे एएमजी एपीजीपी पढ़ा होगा। तो एपीजीपी से रिलेटेड कुछ मिसकंसेप्शंस हैं, जैसे कि हम अब एएमजी इक्वलिटी पढ़ेंगे, जो कि ओलंपियाड्स और आपके जेई के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और उसी से रिलेटेड इंसर्शन ऑफ मीन्स पढ़ेंगे, जो जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो पहले देख लेते हैं एएमजीएम है क्या चीज है क्या। तो हमारा एजेंडा क्या था, एएमजीएम पढ़ना। तो उसमें हम देखते हैं एम एम है क्या चीज। एम और कुछ नहीं, एम और कुछ नहीं, एवरेज ऑफ नंबर्स है। सर एवरेज ऑफ नंबर्स माने छोटी क्लासेस में पढ़ते होगे, जितने भी नंबर हैं अगर हम उनको ऐड कर दें, मान लो n तक नंबर हैं, और उसको नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर दें, तो वो क्या होता था उसका एम। ये और कुछ नहीं, यही एवरेज है। तो क्या लिखा है, अगर 3 टर्म्स एपी में, तो आपने पढ़ा ही होगा, फर्स्ट और लास्ट टर्म इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सेकेंड टर्म। यही है एम। बी क्या हमारे बीच वाला नंबर है, और यही हमारा एम। दो नंबर्स के लिए पर्टिकुलरली हम रिजल्ट देखते हैं। तो एम की वैल्यू होती है ए प्लस बी बाई 2। तो देखते हैं आगे। हमारी फर्स्ट चीज क्या है, एक तो हम जब भी एएमजीएम के बारे में पढ़ेंगे तो मेक श्योर करेंगे कि जो नंबर्स हैं हमारे, जो हमारे नंबर्स हैं वो पॉजिटिव हो। और एक चीज जो हमने पढ़नी है आज, दो चीजें, एक है इंसर्शन ऑफ मीन्स, कोई भी मीन्स हो सकता है, वो एम हो सकता है, जीएम हो सकता है, कोई भी हो सकता है, वर्सेस एम जीएम एचएम इनइक्वालिटी। जनरली दोनों टॉपिक में बच्चे कंफ्यूज हो, सब लगाना क्या है और है क्या चीज। पहले देखते हैं इंसर्शन ऑफ मीन्स है क्या चीज। इंसर्शन ऑफ मीन्स क्वेश्चन कैसे आएगा, देखते हैं क्वेश्चन फ्रेम कैसे होता है। ये और कुछ नहीं, मान लो दो नंबर्स हैं, हमें क्वेश्चन आएगा n means n arithmetic means are inserted between two numbers। टू नंबर्स कौन से हैं, a और b। n means n arithmetic means are inserted। इसका मतलब है कि हम n नंबर्स इंसर्ट कर रहे हैं a और b के बीच में, ताकि जो हमारी पूरी सीरीज है ये कुछ और नहीं, एक एपी बन जाए। तो इसका मतलब अगर हम फर्स्ट अरिथमेटिक मीन को a1 बोल दें और an तक लिख दें, तो ये क्या और कुछ नहीं, ये पूरी सीरीज अब एक एपी बन चुकी है। तो इसके बहुत थोड़े से फॉर्मूले हैं, हमें वो याद नहीं करने हैं। हमारा एजेंडा क्या है कि जब 2 साल का हमारे पास सिलेबस काफी हो जाएगा, तो शॉर्ट में हमें चीजें याद हो और मेन कंसेप्ट याद हो। तो कंसेप्ट क्या बोलता है, दी n नंबर्स आर इंसर्टेड सो दैट a एंड b एंड दीस n नंबर्स आर इन एपी। तो अब b को क्या लिख सकते हैं हम, अगर लिखें जनरल टर्म है ये एपी की, n टर्म्स ये होगी, एक टर्म ये होगी, n टर्म्स ये होगी, और एक टर्म ये होगी। तो ये पूरी टर्म्स कितनी है, n+2। इसमें कोई दिक्कत,
अपनी अगर टी एन प्लस टू टर्म है तो हमारी टी एन ए प्लस एन प्लस टू माइनस वन इंटू डी, डी मान लेते हैं। इसमें दो ही चीजें कैलकुलेट करनी होती है, डी, अगर हमें डी पता चल जाता है तो टी एन प्लस टू क्या है, बी, तो बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन। अब हमें एन दिया होगा, बी माइनस ए, दो नंबर्स दिए होंगे और डी कैलकुलेट करना होगा, तो फर्स्ट फॉर्मूला ये बन जाता है। सेकंड चीज क्या है, अब ये नंबर्स भी सब एपी में है, तो ए वन और कुछ नहीं ए प्लस डी है, ए टू और कुछ नहीं ए प्लस टू डी है, और ये सब नंबर एपी में। तो यही फॉर्मूला है, ये जनरेट कर सकते हैं अगर हमें बेसिक्स याद है। तो आज का हमारा मेन एजेंडा है एएमजीएम इनइक्वालिटी समझना, तो उस पर मेन फोकस करेंगे। तो ट्राई करेंगे कि इसको थोड़ा सा रशिंग करें, क्योंकि थोड़ा पुराना टॉपिक आपने पढ़ा हुआ है। बस मैं ये इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि हम एएमजीएम इनइक्वालिटी से इसको कंफ्यूज ना हो पाओ और क्वेश्चंस का पता लग जाए आपको कि कब कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है। तो यही वही फॉर्मूला आ गया जो हमने यहां से ड्राइव किया था। डी इज इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन एन माइनस एन प्लस वन, यही फॉर्मूला है ये। इंसर्शन ऑफ एन अरिथमेटिक मीन्स यही चीज लिखिए, देन हेंस दिस सम ऑफ एन एम्स, तो जो अरिथमेटिक मीन्स है उसका सम क्या होगा। अब हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था चैप्टर का, जो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म होती है वही सेकंड और सेकंड लास्ट टर्म का एडिशन होता है, और इसका होता है तो भी ए वन ए एन क्या होता है इसका फॉर्मूला। अगर ये टर्म्स इवन भी हुई तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एन बाय टू। अब ये एन बाय टू पेयर है इनटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, यही इसका फॉर्मूला। अगर एन और भी होता तो भी यही फॉर्मूला है, जैसे हम देखें 2 4 6। अब अगर इसमें निकालना है ए बी 8 है और 3 बाई 2 क्या है 12, यही चाहिए था। तो चाहे एन ऑड हो चाहे एन इवन हो, ये दोनों के लिए फॉर्मूला वैलिड है। बच्चों को ये मिसकंसेप्शन होता है सर एन बाई टू है सर तो यहां पे इवन होना चाहिए, नहीं, एक मान लो और भी होता तो सेंटर वाली टर्म बच जाती, वो अपने आप ही ए बाई टू है उसकी वैल्यू। अब देखते हैं ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल दो पॉजिटिव नंबर में, दो या तीन जितने भी हो सकते हैं पॉजिटिव नंबर्स, अगर दो नंबर की बात करें तो ज्योमेट्रिक मीन क्या है, मान लो ए बी सी जीपी में, तो हमने क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी वहां पे, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, ये और कुछ नहीं, बी ही इसका ज्योमेट्रिक मीन है। अगर सेम रिजल्ट हम एन नंबर्स के लिए लिखना चाहें, अब ये एन नंबर्स है, ये जीपी में सेम फॉर्मूला याद नहीं करने। अब अगर हम जीएम को मान लो लिखते हैं तो जीएम का फॉर्मूला लिखते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये देखिए अगर हम इसको, ये हमारे जीएम है, दो नंबर्स का जीएम अगर लिखना हो तो कैसे लिखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स और उनका रूट। और अगर ये रिजल्ट एन नंबर के लिखना हो तो हम लिखते हैं सब नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं और उनका nth रूट ले लेते हैं, nth रूट। ये हमारा जीएम का फॉर्मूला है। सिंपल सी बात है, आपने पहले भी पढ़ा होगा जीएम क्या है, तो जीएम का फॉर्मूला एक बार बताना जरूरी था। तो अब देखते हैं वही चीज, इंसर्शन ऑफ एन ज्योमेट्रिक मीन्स, सेम बात वही, सेम सर वही बात है, दो नंबर्स हैं ए और बी, एन ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट किए हमने। इसका क्या मतलब होगा,
कि अब ए और बी और ये एन नंबर्स हैं बीच में, ये सारे एक जीपी में है। वही चीज अब एक टर्म ये हो गई, एक टर्म ये, एन टर्म्स तो ये थी, तो टी एन प्लस टू फॉर्मूला क्या होता है इसका, ए इंटू आर एस टू बार एन, एन हमारा एन प्लस टू था, माइनस वन ए रेस टू बार एन प्लस वन इज इक्वल टू बी, ये चीज आ गई। अब हमारा एजेंडा क्या था, जैसे एपी में हमारा एजेंडा था डी निकालना है, तो हमारा जीपी में एजेंडा है कि आर कैलकुलेट करना है, तो क्या आएगा यहां से बी बाय अब ये हमें फॉर्मूला क्रैम करने की जरूरत नहीं है, हम लिखेंगे दो नंबर्स गिवन होंगे, हमें ए भी गिवन होगा, बी भी गिवन होगा और एन भी गिवन होगा, तो आर निकालना है, क्या हम निकाल सकते हैं इजीली। हाँ जी सर, यही चीज है, देखते हैं, कभी एग्जांपल कर लेते हैं। सेम चीज लिखिए जी, आर की वैल्यू क्या आई थी, बी बाय अपॉन वन बाय एन प्लस वन, ये सेम फॉर्मूला लिखा। एग्जांपल कर लेता थोड़ा देखने के लिए। सर हमें गिवन क्या है 5 160, दो नंबर्स गिवन है, फोर ज्योमेट्रिक मींस इंसर्ट करने, क्या मानेंगे G1 G2 G3 G4। अब क्या है, ये चारों की वैल्यू चाहिए हमें, कैसे निकालेंगे सर जी, अब ये जीपी में है सर जी, जीपी में कितनी टर्म्स, एक टर्म ये, एक टर्म ये, चार टर्म चाहिए, तो हमारी T6 क्या होगी, फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म इंटू आर रेस्ट बार 5, 5 इंटू आर रेस्ट बार 5 किसके बराबर होगी 160, इससे क्या आ गया आर रेस्ट बार 5 32, तो आर की क्या वैल्यू आ गई, आर इज इक्वल टू 2। अब सर जी आर है हमारे पास, फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म निकल जाएगी, सेकंड टर्म G1 कैसे निकालेंगे, ए इंटू आर, G2 कैसे निकालेंगे इंटू आर स्क्वायर, यही चीज है, तो 5 इंटू 2 10, इसको अगर जीपी के मल्टीप्लाई कर देंगे 20 40 और 180, यही निकालना था। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या है इसमें, इफ एम बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स ए एंड बी इज 15 एंड जीएम, तो देखते हैं, क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले, एम कैसे निकालते दो नंबर का, ए प्लस बी बाई टू, कितना गिवन है 15 गिवन है, जीएम रूट ऑफ ए बी। सर जी हमें चाहिए क्या, अब ए और बी चाहिए, तो मैथमेटिकली हमारे पास दो इक्वेशन है और दो वेरिएबल है, तो आंसर आ जाना चाहिए। अब देखते हैं कब अभी तक पहुंचेंगे ऐसे, तो देखिए अगर हम, हमारे पास रूट ए बी है और एक ए प्लस बी बाई टू है, 99% ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा ही बनेगा किसी भी किसी तरीके से, चाहे वो रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो, चाहे वो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो, बनेगा ही। तो हमारी थिंकिंग प्रोसेस उधर ही होनी चाहिए। अब हम देखते हैं इसमें कैसे बनाएंगे। सर जी ए प्लस बी बाई टू तो है, ए भी चाहिए, रूट गिवन है, तो क्या हम सोच सकते हैं इसको स्क्वायर करने का, कर देते हैं, क्या आ जाएगा हमारे पास, ए बी इज इक्वल टू 81। सिमिलरली अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर चाहिए ऊपर, तो ए प्लस बी कितना आ गया 30, इधर ले जाएंगे और होल स्क्वायर यही आ गया। अब चाहिए क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, अगर हमारे पास ए माइनस बी आ गया तो क्या हमारे पास दोनों को ऐड करके आंसर आ जाएगा, ए माइनस बी क्या कैसे बनेगा। अब ये क्या लिखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो लिखा है। इसमें से अगर इसका 4 टाइम्स माइनस कर देंगे, क्या हमारे पास ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा है, यही लिखा है ना, तो यही करेंगे 30 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 81, क्या है ये 30 का स्क्वायर 900 और 81 इंटू 4 क्या होता है 324। अब कैलकुलेशन की वजह से दिख रहे हैं यहां पे 576 है,
तो 576 किसका स्क्वायर है? ये चीज बन रही है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा? 576। तो a माइनस बी की वैल्यू क्या आ गई? 24। यही गलती है, लेकिन इसमें बड़ी बात नहीं है, दो नंबर्स हैं तो सर जी a प्लस बी, a माइनस बी, यहां पे प्लस माइनस 24 आना चाहिए। मानते हो ये बात? अब a प्लस बी कितना है? 30। दो केस हैं, सॉल्व कर लेंगे। 2a की वैल्यू कितनी आ गई? ऐड कर देंगे। b की वैल्यू 3। एक तो ये केस आ गया। जब आप माइनस वाला केस लोगे ना यहां पे, तो और कुछ नहीं, सिमिट्रिक है ये दोनों। देखो सिमिट्रिक है बिल्कुल। तो a की वैल्यू 3 आ जाएगी और b की वैल्यू 27 आ जाएगी। यही पूछा था, फाइंड टू नंबर्स। तो कोई भी नंबर आगे हो सकता है। a पहले होगा तो 27 और 3 डिक्रीजिंग जीपी होगी। अगर ये 3 पहले हुआ 27 बाद में हुआ तो इंक्रीजिंग जीपी होगी। जी जी। क्वेश्चन है, प्रूव करना है। इसको आप ट्राई कर सकते हो क्योंकि हमारा मेन एजेंडा है एएमजीएम इक्वालिटी पढ़ना। ये आप इंसर्ट करोगे तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ये आप होमवर्क के लिए ट्राई करना, थोड़ा सा आपको क्लैरिटी बढ़ेगी एएम और जीएम के इंसर्शन में। और क्वेश्चन देखते हैं। अब सिमिलरली एचपी के लिए देख लेते हैं। एचपी क्या है? ए और बी है। H1 इंसर्ट किए, H2 इंसर्ट किए, HM तक सेम चीज है। ये अब सब नंबर्स एचपी में। एचपी को सॉल्व करने का क्या तरीका होता है? अगर ये एचपी में है तो ये सारी एपी में होंगी। तो बस यही चीज है। अब ये सब एपी में है। एन टर्म्स ही है, फर्स्ट टर्म ये, लास्ट टर्म। तो टीएथ एन प्लस 2 क्या बनेगी? 1 जो हमारी फर्स्ट टर्म है ये होती है, प्लस एन प्लस 1 इंटू डी। डी निकालने में वही एजेंडा होता है हमारा। तो 1/b माइनस 1/a इज इक्वल टू एन प्लस 1 इंटू डी। ये और कुछ नहीं, a माइनस बी अपॉन ए बी। ये फॉर्मूला है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें बताया यही चीज करनी है। जब भी इंसर्शन करनी है एन नंबर्स, और जिनके बीच में करनी है उनको मान लो जिसमें भी गिवन है। अरिथमेटिक में गिवन है तो एपी में मान लो, अगर जीपी में गिवन है तो जीपी में मान लो, और अगर एचपी में गिवन है उससे हमारे पास ये फॉर्मूला अपने आप आ जाएगा। हमें ये याद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये गिवन होगा आगे। एक और फॉर्मूला देख लेते हैं। अगर हार्मोनिक मीन, वैसे तो हमने देख लिया हार्मोनिक मीन, फिर भी अगर एन नंबर्स के लिए कई बार डाउट होता है सर एन नंबर्स का हार्मोनिक मीन कैसे लिखेंगे। अब दो नंबर्स के लिए तो पता है हमें क्या है, 2ab बॉन्ड a प्लस बी, ये हार्मोनिक मीन है। यही अगर हमें एन नंबर्स के लिए लिखना हो हार्मोनिक मीन तो कैसे लिखेंगे? एन बॉन्ड जितने भी नंबर्स हैं वहां तक लिखते जाएंगे, और ये हार्मोनिक मीन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रख लो। एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो 3 नंबर्स हैं a, q, c, और इनका HM निकालना है हमें। तो कैसे निकलेगा? 3 अपॉन 1 प्लस 1/b प्लस 1/c, ये हमारा HM लिखा। अब हम ये देखिए सेम चीज लिखिए। ये एग्जाम्पल है, ये आप ट्राई कर सकते हो। ये इन्होंने और कुछ नहीं, इनका एडिशन पूछा है तो देख लेते हैं, एक बार ट्राई कर लेते हैं। अब एक नंबर है 1/100 है। अब 100 HM है
H1 से लेके H2 H100 वही सेम चीज है। अगर ये HM में है तो ये इनके रेसिप्रोकल किसमें हो जाएंगे, AP में हो जाएंगे। 1/H1 1/H2 1/HN। अब AP की प्रॉपर्टी पूछा गया है 1/H1 प्लस 1/H2। अब पूछा हमें दिख रहा है ये क्वेश्चन में कि हाँ जी सर ये AP में है, तो सेम चीज ये 100 टर्म थी, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इंटू n/2 100 था n, क्या आ जाएगा 50 इंटू 101। ये चीज थी, आसान सा क्वेश्चन था। अब आगे बढ़ते हैं मेन जो हमारा टॉपिक था आज। पहले देखते हैं एमजीएम इनइक्वालिटी है क्या चीज। दो नंबर्स हैं तो इनका एम क्या होगा, a प्लस b/2 जीएम रूट AB और HM। तो सर एम जीएम इक्वालिटी बोलती क्या है सर, अगर हमारे पास दो नंबर्स हैं a, B और वो पॉजिटिव है तो हमारा जो AM है वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू GM और ग्रेटर देन इक्वल टू HM होगी हमेशा। और ये इक्वालिटी तब होल्ड करेगी जब दोनों नंबर इक्वल होंगे। तो सर क्या ये हम एमजीएम इनइक्वालिटी दो नंबर भी लगा सकते हैं, नहीं, ये n नंबर्स के लिए कितने भी नंबर्स हो वैलिड है, कंडीशन एक ही है, सब पॉजिटिव होने चाहिए। तो पहला क्या था A1 A2 मान लेते हैं A3 AN। तो इसका एम क्या होगा, समीशन अपॉन n, ये हमेशा ग्रेटर देन कितना होगा, इनके प्रोडक्ट से nth रूट से और इनके HM से। तो दो के लिए प्रूफ कर लेते हैं, बाकी चीज आप ट्राई कर सकते हो, n के लिए भी सिमिलरली प्रूफ हो जाएगी। दो के लिए प्रूफ कर लेते हैं, जैसे दो के लिए प्रूफ कर लेते हैं, जैसे अब AM माइनस GM ले लो, एम कितने A प्लस B/2, ये कितने रूट AB। अगर हमें ये पता लग जाए ये ग्रेटर देन और इक्वल या फिर लेस देन 0 है तो हमारे पास AM और ग्रेटर देन GM वाली इक्वलिटी में कुछ ना कुछ साइन बन जाएगा, वही करते हैं इसमें। अब A प्लस B LCM लिया, ये आ गया। अगर ऊपर वाली अब प्रॉपर्टी देखो, ऊपर वाली टर्म्स, तो ये और कुछ नहीं रूट A माइनस B का होल स्क्वायर है। तो मतलब ये अब क्या है, ये ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। इक्वल टू कब होंगे, दोनों नंबर बराबर होंगे, यही हमें चाहिए था। AM माइनस GM इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और AM इज ग्रेटर देन इक्वल टू GM। अब सिमिलरली AM को HM से प्रूव कर लेते हैं ग्रेटर के लिए। अगर AM HM से बड़ा हो जाएगा तो GM से तो बड़ा है ही, और GM फिर HM से बड़ा होगा, सिमिलरली वैसे प्रूफ होगा। क्या बोलती है, ग्रेटर देन 2 अगर हम अब बैकवर्ड से चल के देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा। अब ये AM है और ये हमारा HM है। हम मान लो ये ट्रू है। अगर हमारे पास इसको सॉल्व करेंगे और कंडीशन आ गई कुछ अलग तो मतलब ये फॉल्स है। अब हम मान के चलते हैं, मान लो ट्रू है, जैसे कॉन्ट्राडिक्शन से सॉल्व करते हैं ना हम, वैसे ही सॉल्व करके देखते हैं। अब A प्लस B इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये पॉजिटिव है, स्टार्टिंग कंडीशन बताई थी। मल्टीप्लाई कर दो 1 प्लस
ए बाई बी प्लस बी बाई ए प्लस 1। अब इसकी मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू क्या है? मिनिमम वैल्यू 2 प्लस ए अपॉन बी प्लस बी बाई। अब ये हमें पता है इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, इसकी मिनिमम वैल्यू 2, तो ये 2 प्लस, अब ये 2 प्लस समथिंग होगा, कुछ भी हो सकता है, मान लो डी, तो ये अब क्या बन गया 4 प्लस माइनस डी बन गया कुछ डी, और डी हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। इक्वल टू 0 कब होगा? जब ये दोनों बराबर होते थे। तुम्हारे पास जब a इज इक्वल टू बी होता था तो ये होते थे, अब ये ग्रेटर देन 4 है, वही हमें प्रूव करना था। इसका मतलब हमने सही माना था कि एम ग्रेटर देन एच एम है और यही प्रूव करना था। तो हम देखते हैं ए एम जी एम एच एम इक्वलिटी लगानी कहां पे। मेन मुद्दा सर ठीक है, ये हमने पढ़ लिया, ये फॉर्मूला ये ठीक है, बाकी सब ठीक है सर, ये लगाएंगे कहां पे? तो इसको फिगर आउट करने के मैं 3 तरीके बता रहा हूं। अगर उनमें से एक या दो कोई भी दी होंगी तो आप सोच सकते हो भी हाँ जी सर इसमें एएम जीएम और एचएम इक्वलिटी लगाने के बारे में सोच सकते हैं, बाकी बाद में देखेंगे। सोच सकते हैं हाँ जी, ये यूज हो सकती है। कैसे सर? अगर हमें पहला पॉइंट नंबर्स गिवन हो और वो बोर्ड रखा हो, ये पॉजिटिव है, सभी पॉजिटिव है, तो हम सोच सकते हैं कि एम जी सर जी लग सकती है, क्योंकि पहला मेन कंडीशन यही थी अगर नंबर्स पॉजिटिव है। सेकंड, अगर हमें किसी मल्टीप्लिकेशन की या किसी भी चीज की मिनिमम वैल्यू पूछी होगी, तो भी हम सोच सकते हैं एमजीएम के बारे में। मिनिमम वाली कैसे? जैसे हम पढ़ते थे a बाई 2 इज ग्रेटर देन ए बी का रूट। तो हमें कई बार क्वेश्चन में पूछा होता है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स का रूट है जो वो मिनिमम बताना है। मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या हो? इसकी मैक्सिमम वैल्यू है ये ए रूट बी की, और ये a प्लस बी बाई 2 की मिनिमम वैल्यू है। तो इस केस में भी हम एएमजीएम के बारे में सोच सकते हैं। सिमिलरली अगर हमें मैक्सिमम वैल्यू पूछी होगी किसी भी चीज की तो हम सोच सकते हैं कि हाँ जी सर एएमजीएम लगेगा। थोड़ी थ्योरी देखते हैं आगे। ये वही चीज है। एक और पॉइंट है जो हमारे ए एम जीएम और एचएम है, ये खुद भी एक जीपी में होते हैं। ये बहुत ही मेन पॉइंट है, अब इसको याद कर लो। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो जी स्क्वायर है उसको इंटू एच लिख सकता हूं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप याद कर लीजिए। ये काफी क्वेश्चंस में डायरेक्टली यूज होगा। अब ये लिखे स्लाइड में क्या लिखे, एजीआर इन एचपी, यही चीज प्रूव करनी थी हमें। थोड़े क्वेश्चन देखते हैं आगे। पहला क्वेश्चन क्या है, ए बी सी डी आर डिस्टिंक्ट पॉजिटिव क्वांटिटीज इन एपी, प्रूव दैट बीसी इज ग्रेटर देन एडी। तो स्टार्ट कैसे करेंगे इसको? सर जी बीसी चाहिए, सर जी एडी चाहिए, ये क्वांटिटीज तो सिर्फ एपी में है, सोचेंगे कैसे? मैंने क्या बोला था, जहां पे भी पॉजिटिव नंबर्स दिए तब हम सोच सकते हैं एमजीएम लगेगी। आ जाओ सर जी लगाते हैं। अभी 4 नंबर एपी में है, इनको मान लेता हूं मैं कुछ ना कुछ, जैसे ए मान लिया, इसको ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ये ए प्लस 3d। अब क्या लिखा हुआ है इसको लिख लेते हैं। बीसी क्या बनेगा, ए प्लस 2d इंटू ए प्लस डी माइनस ए प्लस 3d इंटू ए प्लस डी। बोल लेंगे इसको ए स्क्वायर प्लस 3ad प्लस डी स्क्वायर माइनस क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस 4ad प्लस 3d स्क्वायर। यहां तक ठीक है? अब ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, ये क्या बना माइनस एडी
-2d²। यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। -d कॉमन निकाल लो। कुछ एरर आ रहा है। कोई AMG इनइक्वालिटीज देखते हैं। हमारे पास क्या कंडीशन होती है, पहले a+d=b+c, इसमें कोई इशू नहीं है। सोचेंगे सर जी, ये लगाने के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है। तो a+d/2 इज ग्रेटर देन AD, यहां तक कोई इशू नहीं है। और ये b+c/2 इज ग्रेटर देन BC। अगर हम प्रूव कर दें कि ये प्रॉपर्टी, ये दोनों टर्म्स हैं, ये प्रूव करने की ये बड़ी है b+c/2, तुम्हारे पास प्रूव हो जाएगी। तुम्हारे को दिख रहा है b+c/2 √BC √AD, तो BC इज ग्रेटर देन AD, यही चीज बोली थी। अच्छा क्वेश्चन देखते हैं आगे। सेम क्वेश्चन है, सिमिलर सा क्वेश्चन है, 4 नंबर जीपी में। मान लेते हैं कुछ ना कुछ AR² AR³। सिंपल सी बात है, स्टार्टिंग ऐसे ही करेंगे हर क्वेश्चन की। अब a+d क्या लिखे हैं, a+AR³ और दूसरी तरफ क्या लिखे है AR+AR²। अगर हमने ये प्रूव करना है तो अगर हम दोनों को माइनस कर दें, वो ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। कुछ भी आएगा उससे हमारे पास इक्वालिटी का साइन आ जाएगा, इनइक्वालिटी का साइन आ जाएगा। पहली बात, हमें डिस्टिंक्ट गिवन है, ये लास्ट में देखेंगे फिर काम आएगा ये। इसमें हर एक चीज पॉइंट का कुछ ना कुछ मतलब है। यही अक्सर हमें कुछ ना कुछ बताने की कोशिश करती है क्वेश्चन में, जिससे हमारा काम आसान हो और आंसर में प्रिसीजन आए। ए कॉमन लेंगे, क्या मैं इसमें 1+r कॉमन लिख सकता हूं? किस किस को दिख रही है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्या मैं लिख सकता हूं यहां तक? कोई दिक्कत? क्या मेरे को दिख रहा है यहां से AR आ रहा है, एक और आर आ रहा है, यहां तक कोई दिक्कत? अब ये क्या बन गया, दिख रहा है? अब A पॉजिटिव था, गिवन था, R पॉजिटिव है, क्यों? क्योंकि सभी नंबर पॉजिटिव हैं और 1 - r का स्कोर तो ही पॉजिटिव, तो ये ग्रेटर देन 0 हो गया। अब मेन मुद्दा यहां पे क्या है, सर इक्वालिटी का साइन क्यों नहीं आ सकता? मान लो R 1 होता तो 0 आ जाता। इन्होंने क्या बोला है, A,B,C,D डिस्टिंक्ट है। अगर सर हमारा R1 हो गया यहां पे, तो सर क्या वो A=B=C=D नहीं आ जाएगा? चारों नंबर इक्वल आ जाएंगे। इसका मतलब डिस्टिंक्ट गिवन है, तो R का मतलब 1 नहीं हो सकता। ये चीज बताने की कोशिश कर रहा था, इसका इंडिकेशन एक ही था। तभी यहां पे इक्वालिटी का होल्ड साइन नहीं करेगा। अच्छा क्वेश्चन देखते हैं और थोड़ा सा। हाँ जी सर, क्या गिवन है हमारे पास? A,B,C 3 नंबर है, तीनों एपी में, XYZ जीपी में। तो पहला तो काम कर लेते हैं भाई, A+BC/2 = B। पहला काम ये हो गया एपी के लिए। पेन चेंज करेंगे। और दूसरा क्या है, Y² = XZ। हाँ जी सर, ये तो लिख लिया सर। काफी बच्चे यहां से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को,
तो हमें देखना है हमेशा क्वेश्चन में कि हमें चाहिए क्या। सर जी ए प्लस सी भी दिख रहा, एक्स जेड का मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है, ठीक है, ये तो यूज होगा कहीं ना कहीं, मतलब वाई की पावर है, एक्स की पावर है, ठीक है। सर जी ये यूज नहीं हो रहा, यहाँ पे चाहिए क्या, बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी। अब हमें पता है ए कोमा बी कोमा सी एपी में है, तो ये टर्म्स देखी लग रही हैं कहीं कहीं पे, कैसे सी लग रही हैं, वही दो टर्म्स का डिफरेंस कांस्टेंट होता है, बी माइनस सी इज इक्वल टू सी माइनस बी, ये होता है। देखो यही टर्म्स आ रही है यहां पे, हम लिख लेते हैं इसको। सी माइनस है, यहां पे क्या आएगा 2d, ये और कुछ नहीं वही है सी माइनस बी का 2 टाइम्स ही तो है ये सी माइनस ए। तो अगर मैं यहां पे एक्स जेड क्रिएट करने की कोशिश करूं, मैं इसको किसी को भी के मान लेता हूं क्योंकि ये टर्म्स बनानी है मेरे को। तो ए माइनस बी पूछा था, वो माइनस के हो जाएगा, बी माइनस सी ये भी के हो जाएगा। तो ये क्या लिखा है एक्स पर के माइनस के, जेड पर माइनस के, और वाई की टर्म क्या लिखी है सी माइनस ए। सी माइनस से हमारा क्या था 2k। अब वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स हमारे पास एक बार भी यूज नहीं हुआ है, क्या मेरे को दिख रही है वही चीज लिखी है, क्या आ गई है एक्स माइनस के जेड माइनस के, और ये क्या बन गई एक्स जेड के। क्या आप देख रहे हो, अगर मैं इनको अलग अलग लिख दूंगा तो एक्स रेस टू बार 0 और जेड रेस टू बार 0 लिखे तो ये 1 होगा, यही प्रूफ करना था हमें। एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हमारा। ये आसान है, 3 बारी अगर एम जी एम इक्वलिटी लगा देंगे तो ये आ जाएगा एक्स प्लस वाई बाई 2 इज ग्रेटर देन रूट एक्स वाई, सिमिलरली रूट वाई जेड, सिमिलरली रूट एक्स जेड, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इधर क्या बनेगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का रूट और 8, ये कैंसिल हो जाएगा तो ये 8 एक्स वाई जेड आ जाएगी। ये क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो, आसान क्वेश्चन है, ये भी आप ट्राई कर लेना। तो ये क्वेश्चन देखते हैं, इसमें सोचेंगे कैसे सर। सर सम गिवन है, पहला तो पॉजिटिव गिवन है, एमजीएम लगेगी, यहां पे 1/n की टर्म भी आ रही है, उससे भी हम एक पता कर सकते हैं कि हाँ जी सर एमजीएम के बारे में सोचेंगे। यहां पे दिक्कत क्या कर रहा है, ये 2n कर रहा है, हमारे पास an तक तो रिजल्ट था, 2n तक था, तो उसको खोलने की कोशिश करेंगे लेकिन उससे बनेगा नहीं। क्या पूछा हमें मिनिमम वैल्यू, मैंने क्या बताया था, अगर मिनिमम वैल्यू पूछोगे किसी भी सम की तो एमजीएम लगेगी, लगेगी तो भाई देखते हैं इसमें टर्म्स में क्या बन रहा है। इसमें काम वाली बात ये थी कि जो 2an है, an-1 तो ठीक है, इसको भी हम एक टर्म मान लेंगे, मर्ज कर देंगे ये टर्म को an की जगह अलग की जगह, तो उससे क्या होगा नीचे कितने नंबर्स आ गए n-1 और ये किससे ग्रेटर देन होगा a1 a2 a3 an और 2, अब ये चाहिए वैल्यू, ये क्या गिवन हमें c, तो ये क्या बन गया हमारे पास n, तो ये किससे ग्रेटर होगा इससे, इसकी वैल्यू पूछी थी, ये देखो n 2c की पावर 1/n, आंसर आ गया हमारे पास। तो हमने आज क्या क्या पढ़ा, मेन बात थी, आगे कुछ पीपीटी में क्वेश्चंस मैं आपको दे दूंगा, वो ट्राई कर लेना। एएमजीएम ग्रेटर देन एचएम इक्वल टू ग्रेटर देन एचएम, इसमें मेन पॉइंट क्या है, इक्वलिटी कब होगी जब तीनों नंबर्स या जितने भी नंबर्स है इक्वल हो जाएंगे। सेकंड, पॉजिटिव नंबर्स पे लगेगी ये, जब भी किसी सम का मिनिमम पूछो, मिनिमम वैल्यू पूछो तो सोच सकते हैं, या किसी भी प्रोडक्ट की मैक्सिमम पूछी हो तो लिख सकते हैं एमजीएम। और लास्ट इंसर्शन की थी जो हमने,
उसका क्या मतलब था, इंसर्शन ऑफ एन मीन्स कि एन नंबर्स हैं, इंसर्ट किए हैं मन ने, और ये सब उसी में है, एपी जीपी ये एचपी किसी में भी, और फॉर्मूला बन जाएगा, तो याद करने की जरूरत नहीं है। तो आशा करता हूं अच्छा लगेगा आपको। तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, कुछ और क्वेश्चन लेके आएंगे और आगे पढ़ेंगे मिसलेनियस सीरीज। तो थैंक यू। ये नहीं दोगे? मिल गया। कैसा रहा? ठीक ठीक हुआ है। क्या कोई मिस्टेक हो गई? फंस गया था एक। अरे कोई ट्राई मार दिए थे लग रहा है। नहीं फिर कुछ करके चला था मैं। अच्छा नहीं ऐसे ही फंस गया। अच्छा, रैंडम आया ही नहीं माइंड में क्लिक।